हो गया तो लो जी नाज़रीन, तो आज आपको भाई ले चुका है आपको एक नई और डिफरेंट और यूनिक किस्म की प्लेस पर, जो कि है हाजी उस्मान का होटल, जो कि वाक़या है मुल्तान की मोटरवे पर। और मेरे साथ हैं भाईजान नुमान भाई, अली भाई और जैफर ज़िशान, जो कि मेरे साथ ही होते हैं। तो भाई साहब चलते हैं, हम भी अपने फूड प्लेस को रेट करते हैं और देखते हैं कि इसकी हाइप तो बहुत सुनी थी, तो सोचा क्यों ना जाकर इसको भी कवर कर लिया जाए। तो भाई सिर्फ इनका किचन का सेटअप से ही हमने स्टार्ट किया और इनके वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मौके पर फास्ट फूड के अलावा अवेलेबल ना हो। तो भाई साहब हम सब बॉयज़ इकट्ठे हुए और हमने प्लान किया कि भाई पहुंचो यहाँ पर। तो भाई साहब ज़िशान साहब की गाड़ी में बैठे और शिफ्ट होते साथ ही हम इस पर पहुंच चुके। तो अंदर घुसते साथ ही ये जो सेटअप लगा हुआ नज़र आ रहा था ना मुझे, तो भाई साहब की आज से कुछ 10 साल पुरानी मियाँ जी की दाल वाला जो रेस्टोरेंट होता था ना, उसकी वाइफ फील हो रही थी। तो मैं कहता हूँ हाजी साहब का जो ये सिर्फ सेटअप था ना, और उनकी कढ़ाइयों का जो सेटअप था, मैं कहता हूँ भाई साहब एक अलग ही चस्के उठा रहा था, एक गेम ही कुछ डिफरेंट किस्म की उठा रहा था जिसकी कुछ वाइब अलग थी। तो भाई साहब मोस्टली वहाँ पर सब पठान भाई थे जिन्होंने अपने टेस्ट से गेम उठाई हुई थी। तो भाई मैं इस क्लिप को ज़रूर ऐड करना पसंद करूँगा क्योंकि इनकी एक अलग किस्म की मेहनत थी। तो भाई साहब हमने अपना ऑर्डर दिया और नुमान भाई साहब की यही रिकमेंडेशन थी कि सैफ इतनी दूर लेकर आया और अगर ये खाना अच्छा ना हुआ ना तो फिर देखेंगे कि हमने सैफ के साथ क्या प्लेंटी डालनी है। तो भाई साहब रहमान भाई साहब भी ड्रामे कर रहे थे कि भाई ऊपर नहीं बैठना बाहर बैठना, और इधर ज़िशान साहब को अपनी शरारतें सूझ रही थी जो कि वो अक्सर औकात करते रहते हैं। तो वही शरारतें चल रही थी। तो उसी दौरान में ही भाई साहब हमें आ जाता है रायता के ऑर्डर और कहा जाता है कि भाई साहब आ जाए, आपको अंदर किचन रेट भी चेक करवा दें। तो भाई हम पहुंचते हैं किचन के अंदर। सबसे पहले चल रहा है चाय का सेटअप। तो भाई साहब उस्मान साहब ले गए हमें किचन में और चिकन में जाते साथ ही भाई साहब उन्होंने हमें दिखाया कीमा, जो डिशेस, दाल माश, और हम स्पेशल जो चीज़ खाने गए थे जिसका नाम था नमकीन गोश्त। तो भाई नमकीन गोश्त चेक कर सकते हो और उसकी बोटियाँ से ही देख कर, और ये जो उस पर उन्होंने रोगन डाल छोड़ा ना, मैं कहता हूँ उसकी गेम ही अलग उठ रही थी। तो भाई साहब इस चीज़ में यहाँ पर था ये एक रोश भी। रोश मैं पहली दफ़ा रोश देख रहा था जो कि शोरबे की काइंड में था। तो भाई साहब ये कुछ 2 डिशेस थी जिनको हम स्पेशल लाहौर से मांगे ट्राई करने गए थे। तो वहाँ पर अदर डिशेस भी थी जैसे कि सब्ज़ी, दाल माश, मंडी, दाल माश, दाल चना, तो बहुत सारी डिफरेंट डिशेस चल रही थी, लेकिन जिन पे हमारा फोकस था वो ये था भाई नमकीन गोश्त। और उसके बाद आ जाती है ये रोश की गोश्त की बोटियाँ। तो भाई आपको पता है आपका भाई पहले ही गोश्त खो रहा है, तो क्यों ना इन दाल और कीमा को साइड पे करके पहुंचा जाए देसी पिशावरी टच पर। तो भाई साहब ये रहा उनका काबुली पुलाव का सेटअप जो कि आप लोग देख सकते होंगे। ये 2-3 पतीलों में, एक में बीफ बन रहा है, एक में चावल बन रहे हैं, और ये रहा साइड पे गाजरें और वो जो उनकी मूलियाँ जो समथिंग होती है वो। तो भैया हमने लगवा लिया अपनी प्लेट, हमारी प्लेट तैयार हो रही है। तो उस दौरान ये हमें मीठा दिखाया गया कि जी ये आपको ड्यूरिंग खाना ही मिल जाता है। तो एक साइड और भाई में खड़े किचन में गर्मी में सिर्फ जो कि जिनका काम ही रायते बनाना था। तो भाई साहब अंदर किचन से निकलते साथ ही कुछ शशके कुछ इस टाइप के चल रहे थे। तो भाई बैठते हैं, पहुँचते हैं आकर अपनी सीट पर और जाकर देखते हैं कि भाई खाने में जो सारा कुछ इतना रश है ये हाइप वॉज रियल और नॉट। तो भाई नमकीन गोश्त आ चुका है। नमकीन गोश्त से पहले मुझे क्रेविंग हो रही थी, वहाँ पर मैंने तलते हुए देख लिए थे पिशावरी चपली कबाब। तो मैंने कहा भाई साहब ये ओ नहीं आएंगे ना तो मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। तो भाई ये शरारतें हो रही हैं, इसी दौरान हमारा आ जाता है खाना। तो सैफ भाई साहब ने ट्राई किया और ट्राई करने के बाद चलते हैं हम अपनी रोश की तरफ। तो रोश हमारा मेन पॉइंट था, उसके बाद हम दूसरी डिशेस ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो भाई साहब मुझे नज़र आ गई कढ़ाई जो उन्होंने बना छोड़ी थी ना, वो थी पहाड़ी स्टाइल की। एबटाबाद साइड पर जो कढ़ाई मिलती है ना भाई, वो लेवल का टाइम था। तो भाई साहब हमने लगवाई शूटर ही किस्म की कढ़ाई और उस पर टूट पड़ा। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले मैं तो इसको ट्राई करूँगा, दैन बाद में रोश और गोश्त की तरफ जाऊँगा। भाई साहब मैं कहता हूँ अन्नी पै गई। चपली कबाब की जो स्पाइसेस थी ना उनकी एक गेम ही डिफरेंट थी। तो हो ये पकड़ा भाई ने मिर्च को और दंद मार दिए, क्योंकि भाई साहब मेरे से रुका नहीं जा रहा था। जितना ये नस्ली किस्म का चपली कबाब था ना, मैं कहता हूँ मैंने 2 चपली कबाब उड़धेड़ गया था कि भाई साहब मेरे से नहीं रुका जा रहा था, क्योंकि मुझे पेशावर वाला चस्का यहाँ पर मिल चुका था। चेक कर सकते हो कितने बैलेंस किस्म के स्पाइसेस हैं और क्या गेम उठ रही है। तो भाई अब चलते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ आते हैं। जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी हुई थी कि भाई नमकीन गोश्त बहुत मज़े का होगा, तो के वैसे ही बोटी तोड़ते साथ ही आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि भाई नमकीन गोश्त थोड़ा सा सख्त रह चुका था। तो कोई नहीं, देखते हैं आगे टेस्ट की तरफ चलते हैं कि इसमें भी ऐसी क्या ही बात है जो कि इधर स्पेशल ट्रक पर लोग रुक कर इसको ट्राई कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से भाई साहब ये मुझे कुछ थोड़ा समझ में नहीं आया।
आया। मैंने दूसरा वाला भी ट्राई किया बट इट वाज नॉट अप टू द मार्क। तो चलते हैं नमकीन गोश्त की तरफ। हाँ, नमकीन गोश्त की बॉडी बहुत नरम थी, जैसे कि टूटनी चाहिए थी, उसका हक था, वो वैसे टूटी। दिस मेड मी अमेज्ड टू सी। भाई साहब मैंने एंड पर करवा दिया आप मीठा ऑर्डर, तो भाई मीठा ट्राई करते हैं और ये भी ट्राई करके देखते हैं ये खीर कैसी थी। तो इट वाज जस्ट एवरेज, नॉट दैट मच मीठा। मीठा मीन्स खाने के बाद कुछ मीठा ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए। तो भाई हमने अपने सीनियर की तरफ टेस्ट किया, शेयर किया, तो वो है नुमान भाई। नुमान भाई भी वाइज लाइक बस यार गुजारा ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।